नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारियां बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो 11 तारीख को जो लोअर पीसीएस का जो पेपर हुआ था तो उसके अंदर कितनी कट ऑफ ये जा सकती है उस पर आज का डिस्कस करेंगे। और साथ ही इससे पहले जो पेपर था उस पेपर का थोड़ा बहुत रिव्यू कर लेते हैं कि पेपर किस तरीके से आया था और पिछले दफे क्या कट ऑफ रही थी लोअर पीसीएस की, इस दफे कितनी रहने वाली है। इससे आपको एक खाका खींचने का एक मौका मिलेगा जिससे कि आप जो आपका अपर पीसीएस का जो पेपर होने वाला है कहीं ना कहीं उसमें ये चीज़ें शायद होंगी और किस तरीके से आपको अब आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की रणनीति बनानी है, किस तरीके से क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, वो तमाम चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि 11 तारीख को आपका लोअर पीसीएस का ये पेपर हुआ था और ये पेपर की अगर मैं बात करूँ, अगर आपने घर जाके आप लोगों ने मिला भी लिया होगा और ये भी देख लिया होगा कि आप लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं और आपका माइनस कितने लगे हैं, ये सारी चीज़ें आपने माइनस करके आपने अपना एक खाका खींच लिया होगा कि कितने नंबर आप लोगों के आ चुके हैं। अब मस्तिष्क में एक बड़ी ही विचित्र ये कहें एक कल्पना दौड़ रही होगी कि यार कहाँ तक इसकी कट ऑफ गिर सकती है, कितने नंबरों में हम सेव होंगे, क्या हम मेन में बैठने लायक हैं या नहीं है। इस पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं पिछले दफे की अगर बात करूँ, पिछले साल अगर कहें लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ गिरी थी वो आपकी 105 पे ये रही थी। ठीक है, अगर हम बेसिकली इस दफे का पेपर को देखें तो पेपर हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था या बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो हम ये नहीं कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहें मध्य का था, ये मध्य का था, ना बहुत ज़्यादा टफ था ना बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखें जिन अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा होगा उन अभ्यर्थियों का तो पेपर बहुत शानदार तरीके से गया। और बहुत से अभ्यर्थियों ने, अगर मैं बात करूँ इस पेपर को अगर देखें, जब आप लोगों ने पेपर दिया होगा उसके बाद न्यूज़पेपरों के माध्यम से ये भी देख लिया होगा कि 50% अभ्यर्थियों ने तो पेपर ही क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया था। और 50% कम नहीं होते हैं कि आधे से आधे बच्चों ने लोअर पीसीएस का पेपर ही छोड़ दिया था। अगर जिन अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिया भी था, जैसे हमने कहा कि भैया जो कुल अंकों के अगर हम कहें जो ये अंक जो थे अगर 150 के अगर कहें तो 150 भी बहुत ही कम ना के बराबर बच्चों ने अटेम्प्ट करे होंगे। तो 110 से लेकर 125 के आसपास बच्चों ने, मुझे जहां तक लगता है कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, इतने ही प्रश्न बच्चों ने अटेम्प्ट किए, उससे ज्यादा नहीं किए होंगे। क्योंकि प्रश्नों का स्तर ऐसा था, ये कह सकते हैं कि भैया इतना ज्यादा कंफ्यूज पैदा कर दिया था कि कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर जो दुविधाएं थी कि एक प्रश्न के 2 उत्तर ये लग रहे थे कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस दुविधा में बहुत से अभ्यर्थियों के प्रश्न यहाँ पर गलत हुए हैं। अब देखिए, अगर हम इस पेपर को अगर मोटा मोटा देखें, जो ये पेपर का जो स्तर था, जो पिछले दफे जो पिछले कई सालों के अगर हम कहें जो पेपर हो चुके हैं पूर्व में, कहीं ना कहीं वहां से भी एक आध क्वेश्चन बन जाता था। तो इस दफे तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और इस दफे जैसे कि जितने भी इस पेपर की तैयारी करेंगे तो उन्होंने उत्तराखंड में जो परीक्षा वाणी थी और लूसेंट जैसी किताबों को बहुत तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया होगा। तो इस दफे अगर हम बात करें जो लूसेंट थी या कहें परीक्षा वाणी भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की अगर बात करूं तो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रही। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उतनी विश्वसनीयता अब परीक्षा वाणी पर नहीं रही। अब जिस प्रकार से क्वेश्चनों का स्तर आयोग बना रहा है तो वो भी परीक्षा वाणी पर भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम जैसे अगर हम कहें ज्योग्राफी की अगर बात करें, ज्योग्राफी में बहुत लंबे समय बाद जो ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप 10 साल के पेपरों को उठा के देखोगे तो वहां से ग्रहों से संबंधित इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। अगर जहां तक हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का पोर्शन बहुत अधिक इस बार दिया गया था। और अगर हम देखें जो समसामयिक की अगर घटना की अगर बात करें, समसामयिक की घटना क्रम को देखें तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर 7 से 8 महीनों का यहाँ पर क्या था करंट अफेयर यहाँ पर पूछा गया था। और अगर हम देखें बेसिकली अगर हम देखें जब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे। ये नहीं कि भैया
तो क्वेश्चन जो दिए गए थे, तो ये नहीं कि भैया उत्तराखंड के क्वेश्चन आप तुरंत ही बना लो और आपको बहुत शानदार तरीके से आते हैं, तो क्वेश्चन भी इस तरीके से दे दिया था। जैसे अगर हम कहें उत्तराखंड में ये दिया गया था कि भैया कौन सी जो दालों के बारे में आया था, जैसे आपने देखा होगा कि ये कौन सी चीजें हैं कि पहाड़ी व्यंजन था, कुछ ऐसी था जिसमें पहाड़ी शहद था, राजमा था, ये तमाम थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और कौन सा उत्पाद उत्तराखंड का नहीं है, जैसे पश्चिम सॉल्व करके एक क्वेश्चन ऐसी आया था, तो आपने देखा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और राजनीति विज्ञान की अगर हम कहें, अब राजनीति विज्ञान की अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान की भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि भैया आपने जिस तरीके से कोई आर्टिकल आता है या आपने संविधान सभाओं की बैठक कब होती है और उसके संशोधन अगर देखो, इस बार जो संशोधन भी पूछे गए थे बड़ा ही रोचक तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इतना आसान नहीं था। अगर जिन अभ्यर्थियों ने, जो अभ्यर्थी यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर यूपीएससी में अगर आप देखोगे पिछले कई दफे के पेपर को उठा ले, 1-2 सालों के पेपर उठाए, यूपीएससी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था इस बार लोअर पीसीएस का। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपर पीसीएस की तैयारी करोगे तो उसको भी देखिएगा कि यूपीएससी की ही भांति क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि 2 कूट दिए गए थे कि भैया एक प्रश्न थे, इस प्रश्न के 2 विकल्प थे, 2 प्रश्न में से कौन सा सही होता था, ए हो सकता है या ए बी दोनों हो सकता है या सी हो सकता है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन दिए गए थे तो बेसिकली ही आसान बिल्कुल भी नहीं थे। तो जो बच्चों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन जो कर रहे होंगे और जो बहुत ज्यादा डीपली, अगर मैं कहूँ जो एनसीईआरटी को बेस लेके चले होंगे, तो उनका पेपर काफी अच्छा खासा ये गया होगा। अगर हम देखें बेसिकली जैसे भूगोल की बात करें, हिस्ट्री की आपने देखी होगी, और साथ ही इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से पहले जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे, इस बार राइटर्स पूछ लिए गए थे। ठीक है, आप कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, ये क्या थी, मुद्रा स्फीति के बारे में पूछा गया था, बैंकों के, रिजर्व बैंक के बारे में पूछा गया था, गवर्नर्स के बारे में पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था जहां पर दुविधाएं ज्यादा थी। पेपर को अगर हम देखें ओवरऑल, जब आप लोगों ने घर आके मिलाया होगा तो ओवरऑल आसान जैसा लग रहा होगा। तो अगर हम बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो आपको अब आगे जो रणनीति बनानी है पेपरों को, तो किस तरीके से पेपर ना, आपको बहुत ज्यादा विस्तार। अब यहाँ पर जिन बच्चों की निकलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं वो आपके समूह गौ के जितने भी अभ्यर्थी हैं, ग्रुप सी के जो अभ्यर्थी हैं, सारथी रूप में इस दफे अगर देखोगे तो इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इस बार ग्रुप सी वाले जो जितने भी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर, क्योंकि वो अभ्यर्थी जो, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था अगर 6-7 महीने पहले की अगर बात करें, जो वाइन से संबंधित कि पहाड़ों की, अगर उत्तराखंड में जो वाइन शॉप जो खोली गई थी, जो पहाड़ी वाइन की अगर हम बात करें तो कोडू द्वार में जो खोली गई थी, तो जो बच्चों ने इस तरीके से अगर हम कहें बहुत डीप पढ़ा होंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बजट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे, इस बार बजट से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेसिकली अगर ओवरऑल हम देखें, पेपर को देखें, तो समूह गौ की जो बच्चे तैयारी करें, जो बहुत डीपली पढ़ते हैं कि भैया कौन सी योजनाएं कब आती हैं और योजनाओं के नाम क्या थे, किस तिथि को ये जारी किए गए थे, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं समूह गौ की जितने भी अभ्यर्थी है वो इस परीक्षा में अब अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और उनकी सिलेक्शन होने की सारी संभावनाएं यहाँ पर है। और अब जब आप आगे की तैयारी करोगे तो ये लेके चलिए कि आपको एनसीईआरटी को ही पकड़ के चलना है। और आप करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स भी ये नहीं कि भैया बहुत पुराना 1 साल पीछे का 2 साल पीछे का क्वेश्चन पूछे, तो लेटेस्ट ही क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए आपने, जैसे हम सोच रहे थे कि उत्तराखंड में जो 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे चीजें थी। जैसे हमने कहा भैया, आपने देखा होगा कि भैया उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था, ये कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये तमाम चीजें थी। ठीक है, पद्मश्री किसे दिया गया था। तो बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और ये जो क्वेश्चन
कि जो तैयारी करते हैं समूह गाँव की जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उन सभी को ये काफ़ी अच्छी तरीके से याद होंगे, बेसिकली उनका पेपर अच्छा गया होगा। अब बात करेंगे, जितना तो मैंने आपको बोल दिया, अब बात करते हैं कि भैया कि लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ जा सकती है उसको देखेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। अगर देखें, अगर हम बात करें सामान्य वर्ग की, अगर बात करें सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की अगर हम कहें तो जनरल कैटेगरी में कितनी जा सकती है, तो जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं जो इसकी कट ऑफ जा सकती है वो 95, ये यहाँ तक ये जाएगी, यहाँ पर ये रुक जाएगी। और वहीं पर अगर हम कहें ओबीसी की भी बात करें तो ओबीसी क्या होता है, इससे का नंबर कम रहता है, तो ये लेके चलिए ये 93 के आसपास ये कट ऑफ यहाँ पर इसकी गिर जाएगी। अगर हम वहीं अगर बात करूँ ये ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूँ जनरल कैटेगरी से एक आध नंबर ही कम रहता है, ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये रहेगा 94। आपको मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत इस दफे थोड़ा सा ये मेरिट नीचे देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार फर्जी प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों ने बनाए थे उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार ने उसका रिव्यू किया है, कहीं ना कहीं वहां पर भी वो तमाम जो ईडब्ल्यूएस के जो प्रमाण पत्र बनाए थे वो फर्जी तरीके से वो भी निरस्त किए गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखोगे तो ये आपके 94 के आसपास आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें एससी की बात करें तो एससी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल लेके चलते हैं एससी कैटेगरी के, तो यहाँ पर जो है ये 87 से 88 के बीच में ये लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर कट ऑफ गिर जाएगी। वहीं पर अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की अगर बात करें तो एसटी भी ये लेके चले कि यहाँ पर 982 के आसपास यहाँ पर ये जिन अभ्यर्थियों की अगर मैं कहूँ ये 82 नंबर हैं तो वो बच्चे सोचिए कि यहाँ पर ये बच्चे सेफ है। वहीं पर अगर हम बात करें जैसे हैंडीकैप्ड है या फिर आपके कहीं भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आपकी हम बात करें जितने भी जो उत्तराखंड आंदोलनकारी हो या जो भी हैं तो उनके लिए अगर हम बात करें तो वो अलग उनकी रह सकती है, उसमें कितने फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसके आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन निकल। तो ओवरऑल हम अगर बात करें तो ये जो कैटेगरीज हैं इन कैटेगरी में तो यही आपका क्या रहने वाला है, अपर पीसीएस की अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ इसमें रहने वाली। तो आप पिछले दफे कितनी गई थी 105 गई थी, तो इस बार पेपर का जो स्तर था तो वो बहुत ही ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो कंफ्यूज करने वाला था और साथ ही भ्रमित बहुत ज़्यादा हो रहे थे बच्चे। तो इस वजह से जो प्रश्न जो किए भी थे तो वो माइनस मार्किंग की वजह से तो कहीं ना कहीं 95 प्लस वाले जो बच्चे हैं, ठीक है 95 प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं वो इस भर्ती में यहाँ पे क्या है जब ये इसका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर वो सेफ है और मेंस की तैयारी वो कर सकते हैं। और वहीं पर ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर भी ये 93 प्लस ये चलेगी और साथ ही ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूँ तो ये भी प्लस चलेगी और ये जैसे एससी की बात करें तो ये भी 87 से 88 के बीच ये रहेगी। और अगर हम कहें एसटी की बात करें तो ये यहाँ पर भी इससे प्लस ही रहेगी, ये डाउन नहीं रहेगी। और ये अगर इस आधार पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों का नंबर आ रहे हैं तो ये सोचिए कि आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी जो आप लोग कर रहे हो तो इस रणनीति की तरह करें कि भैया कि इस बार का पेपर उठाइए और उसका आकलन करिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे और अब आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। जिस तरीके से पूर्व में जो रणनीति आप लगातार करते हुए आ रहे थे अब उस रणनीति में उस पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं आपको बदलाव की जरूरत होगी और वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं बदलाव महसूस होगा कि हाँ पेपर अब किस तरीके से सेट कर रहा है। यूके पीएससी अगर बात करो और यूके एसएससी जिस तरीके से लगातार क्वेश्चनों को बना रहा है या पेपर सेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अगर मैंने कहा कि जो यूपीएससी के तौर पे बनाया जा रहा है जो यूपीपीएससी की अगर बात करो तो वहाँ पर भी क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। और इकोनॉमिक्स की अगर बात करें चाहे हम हिस्ट्री की बात करें चाहे आपके पॉलिटिकल साइंस करें तो बेसिकली अगर आप देखो ज़्यादा क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से यहाँ पर बने हुए हैं। और इस दफे अगर हम देखें जो जीव विज्ञान है जीव विज्ञान से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जीव विज्ञान के भी क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपके 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं आपको जो ये जो तैयारी करनी है जो रणनीति आगे बनानी है
हैं तो वो बहुत शानदार तरीके से आपको करनी है। अब जो लोअर पीसीएस में जो चीज़ घट गया है उसको छोड़िए। अब आपके सामने 29 जून को जो अपर पीसीएस का पेपर होने जा रहा है तो उस पर फोकस रखिए। अब रणनीति वहाँ पर बनाइए और जहाँ पर भी पढ़ते हो बहुत शानदार तरीके से पढ़िए। और जितने भी यूट्यूब हैं या जो भी कोचिंग सेंटर में जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे या लाइब्रेरी में जितने भी बच्चे पढ़े तो उसके मुताबिक जो वहाँ पर जो कराया गया था, जितने भी अभ्यर्थियों ने कोचिंग ली हो या यूट्यूब के माध्यम से पढ़े, तो ये सारे उसके विपरीत पेपर हमें देखने को मिला। हमने ये नहीं सोचा था कि पेपर इस तरीके से बनेगा और ओवरऑल जो पेपर बना और उसके बाद आप लोगों ने जो किया माइनस मार्किंग होने के बाद एक कट ऑफ जो बनी वो कट ऑफ आपके सामने ये रख दी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है और कट ऑफ इसी के आधार पर आपकी क्या बनेगा, मेरिट बनेगी। और अगर इसके आसपास आप लोग हैं तो निश्चित रूप में आप सेफ हैं और मेंस की तैयारी में आप एकजुट होकर तैयारी में जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर तो प्लीज इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।